समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी जो राम की समर्थक है वो राजा राम की समर्थक है। और राम के उस रूप के समर्थक है जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट करके आए और राजा के रूप में विराजमान हुए। और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भेजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे, तो इसलिए हुआ था। लेकिन हम लोग राजा राम के समर्थक हैं, वो राजा राम जो वनवासी थे, जो समाजवादी विचार के थे, इसलिए हम राजा राम का नाम लिए थे। राम कभी सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वो समय समय पर राजनीति की भाषा में ढलते रहे हैं। फर्क बस इतना है कि कभी आस्था के सहारे तो कभी वोट की गणित के सहारे। अब जब श्री राम के बाद हनुमान भी पीडीए भाई बना दिए गए हैं, तो सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि आखिर विपक्ष को राम और हनुमान अभी क्यों याद आ रहे हैं। जिस देश में सदियों से राम लोकमानस का हिस्सा रहे, जहां हनुमान भक्ति, सेवा और शक्ति के प्रतीक हैं, वहां अचानक उन्हें राजनीतिक खांचे में फिट करने की होड़ मच गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं बजरंगबली और हमारे विचार एक हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है राम किसी एक के नहीं, सबके हैं। सुनने में ये बातें बड़ी उदार, बड़ी इंक्लूसिव लगती हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं कहा जाता। हर शब्द के पीछे एक समय, एक मंच और एक मकसद होता है। आज की राजनीति में पीडीए कोई साधारण शब्द नहीं है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एक पूरा सामाजिक गठजोड़। अब इस गठजोड़ में अगर हनुमान को भी शामिल किया जा रहा है तो संदेश साफ है। कोशिश यह है कि उस धार्मिक प्रतीक को भी अपने पक्ष में खड़ा दिखाया जाए, जिसे लंबे समय से हिंदू चेतना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़कर देखा जाता रहा है। सवाल यह है कि क्या हनुमान को सच में किसी राजनीतिक विचारधारा की जरूरत है या राजनीति को हनुमान की। हनुमान का चरित्र देखिए तो न जाति पूछते हैं न वर्ग, वो सेवा में है, समर्पण में है और सबसे बड़ी बात वो राम के हैं। उनका अस्तित्व राम से अलग होकर समझा ही नहीं जा सकता। फिर अचानक ये कहना कि हनुमान और हमारे विचार एक हैं, अपने आप में एक बड़ा दावा है। क्योंकि हनुमान के विचार क्या हैं? राम के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति समर्पण और अन्याय के खिलाफ शक्ति। अब राजनीति तय करे कि वो किस विचार से मेल खाते हैं, और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। जब चुनाव नजदीक आते हैं, जब जमीनी मुद्दे भारी पड़ने लगते हैं, तब राम याद आते हैं। कभी सॉफ्ट राम, कभी सामाजिक न्याय वाले राम, कभी समाजसेवी राम। कांग्रेस का बयान भी इसी कड़ी में है, राम किसी एक के नहीं। बात सही है, राम किसी एक के नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जब राम किसी एक के नहीं है तो दशकों तक राजनीति में उनसे दूरी क्यों बनाई। जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, तब ये स्वीकार क्यों नहीं किया गया कि राम करोड़ों लोगों की आस्था है। आज माहौल बदला है, जनता के मन में राम है, गांव-गांव, शहर-शहर। अब उनसे दूरी बनाकर राजनीति करना आसान नहीं, इसलिए अब नए फ्रेम गढ़े जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि राम सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, राम सबके हैं, राम किसी पार्टी के नहीं। ये सब सुनने में सुंदर है, लेकिन जनता ये भी देख रही है कि ये बातें आज क्यों कही जा रही हैं, कल क्यों नहीं कही गई। क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे, उनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, वो स्वयं थे, उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे, वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या। समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी जो राम की समर्थक है वो राजा राम की समर्थक है, और राम के उस रूप के समर्थक है जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट करके आए और राजा के रूप में विराजमान हुए। और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भेजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे,
तो इसलिए हुआ था। लेकिन हम लोग राजा राम के समर्थक हैं, वो राजा राम जो वनवासी थे, जो समाजवादी विचार के थे, इसलिए हम राजा राम का। हमारी शैली में अगर साफ कहा जाए तो ये राम और हनुमान को लेकर अचानक जागी प्रेम लहर नहीं, बल्कि बदले हुए राजनीतिक मौसम की पहचान है। जब जनता का रुझान बदला तो भाषा बदली, जब नैरेटिव बदला तो प्रतीक बदले। अब विपक्ष भी समझ चुका है कि राम को नजरअंदाज करके सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लेकिन एक खतरा भी है, आस्था को बार बार राजनीतिक प्रयोगशाला में डालने का। राम और हनुमान आस्था के विषय हैं, चुनावी पोस्टर नहीं। उन्हें जब जब वोट बैंक की भाषा में बोला गया, तब तब समाज में भ्रम और टकराव बढ़ा। आज अगर हनुमान को पीडीए का प्रतीक बनाया जा रहा है, तो कल कोई और देवता किसी और सामाजिक समीकरण का चेहरा बन सकता है। सवाल ये है कि क्या ये रास्ता सही है? राम का जीवन देखिए, मर्यादा, त्याग और न्याय। हनुमान का जीवन देखिए, सेवा, शक्ति और समर्पण। इन मूल्यों को अगर राजनीति अपनाए तो स्वागत है, लेकिन अगर सिर्फ नाम और प्रतीक लेकर सियासत की जाए तो जनता सब समझती है। आज का मतदाता भावनाओं से नहीं, अनुभव से वोट करता है। वो पूछता है, आपने राम के नाम पर क्या किया? आपने हनुमान के आदर्शों पर क्या जिया? विपक्ष को राम याद आ रहे हैं, क्योंकि अब राम को नकारना मुश्किल है। कांग्रेस को राम सबके लग रहे हैं, क्योंकि अब राम से दूरी सियासी नुकसान बन सकती है। समाजवादी सांसद हनुमान में अपने विचार देख रहे हैं, क्योंकि हनुमान की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं। ये सब राजनीति की चालें हैं, जिन्हें जनता देख और समझ रही है। अंत में सवाल वही है, क्या राम और हनुमान को राजनीति की बैसाखी की जरूरत है, या राजनीति को राम और हनुमान की? जवाब शायद हर भारतीय के दिल में है। राम रहेंगे, हनुमान रहेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, बयान बदलेंगे, पोस्टर बदलेंगे, लेकिन आस्था स्थायी है। और जो राजनीति इस सच्चाई को जितनी जल्दी समझ ले, शायद उतना ही बेहतर है। यही है आज के भारत का मूड, यही है भारत की जुबान। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।